अगर मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू दिए हैं 2024 में। हाँ। उसका अगर अभी देखें तो काफ़ी डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, काफ़ी डिटेल्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दिमाग में कि यार हिंदी मीडियम नहीं लेना चाहिए, स्विच कर देते हैं, इंग्लिश की तरफ हो जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, स्विच करने के बारे में तो नहीं सोचा मैंने। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है 2024 का। हमारे सामने पूजा मैम है। काफ़ी बेहतरीन इंटरव्यू इन्होंने अभी आप सब लोगों को दिया है, जो कि आगे हम आप सब लोगों को दिखाएंगे। मैम, आपने बहुत ही कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं भी कि आपका सिलेक्शन इस बार किसी बड़े पोस्ट पे हो। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, यूपीएससी इंटरव्यू कंटिन्यूस चल रहा है। उसी कड़ी में जितने कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं, लगातार मैं उनसे रिव्यूज़ कवर कर रहा हूँ ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन मैम आपको इंटरव्यू अपीयर करने के लिए। आप अपना नाम, मीडियम अटेम्प्ट और कहाँ से आती हैं आप? मेरा नाम पूजा है, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है इंटरव्यू में एंड मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। ओके, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया है आर्ट ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट BA में। ओके, BA आपका रहा है, उसमें क्या सब्जेक्ट वगैरह लिया था? हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ओके, हिस्ट्री ज्योग्राफी आगे कंटिन्यू किया आपने यूपीएससी में उसको? जी हाँ, नहीं, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी रहा है। ओके, दिक्कत हुआ? ज्योग्राफी इट्स वेरी वास्ट सिलेबस, काफ़ी लेंथी सिलेबस है, तो उसको कवर करने में मुझे आई थिंक 3-4 मंथ्स लग गए थे। तो हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट तक वो कंप्लीट हुआ भी नहीं था, बट हाँ, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। ये जर्नी भी काफ़ी अच्छी रही मेरे लिए, ओवरऑल बहुत अच्छा था। ओके, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, कहते हैं लोग कि चुनने से पहले ही डर जाते हैं कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप में चल रही थी आपके दिमाग में कि यार हिंदी मीडियम नहीं लेना चाहिए, स्विच कर देते हैं, इंग्लिश की तरफ हो जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, स्विच करने के बारे में तो नहीं सोचा मैंने। एंड हिंदी मीडियम्स के अगर लास्ट 10 इयर्स के रिजल्ट को देखें तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी मतलब कम बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है उसमें। बट हिंदी मीडियम का जो सबसे मेन इशू रहा है वो कंटेंट का रहा है। हमारे हिंदी मीडियम में सबसे ज़्यादा कंटेंट का इशू रहा है, क्योंकि प्रॉपरली सही तरीके से कंटेंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से रह जाते हैं मोस्ट। ओके, इंटरव्यू हॉल का आप थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं। जब आप इंटरव्यू हॉल में जाती हैं, कैसे क्वेश्चन, थोड़े रेंज कैसे थे आपके ऊपर, क्या बीत रहा था? अगर मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू दिए हैं 2024 में। हाँ। उसका अगर अभी देखें तो काफ़ी डीप में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, काफ़ी डिटेल्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप जो भी शब्द बोलते हैं, अपने शब्दों को बोलते टाइम थोड़ा सा गौर कीजिए, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो उन्हीं पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए और बेस्ट ऑफ लक जो भी इंटरव्यू के लिए हैं उन सभी को। डेप्थ से क्वेश्चन थे, स्टैटिक्स थे या करंट ज़्यादा? स्टैटिक्स क्वेश्चंस विद करंट थे। हम किसी एक पोर्शन पे फोकस नहीं कर सकते, ना हम ज़्यादा स्टैटिक्स पे दे सकते हैं, ना ज़्यादा हम करंट पे। तो बोर्ड मेंबर्स स्टैटिक्स से रिलेटेड भी पूछ रहे थे, करंट से रिलेटेड भी पूछ रहे थे। तो ओके, आप BA करके यूपीएससी अपने इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। लोग कहते हैं यार BA करने वाले थोड़े से अगर ये इधर ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप में भी दिक्कत हो रही थी कि यार मैंने BA किया है, मैं कॉन्फिडेंस वगैरह कहाँ से है? मैं ऑलरेडी एक MNC कंपनी में एज ए HR मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। ओके, एंड मेरे को 5 ईयर हो गए जॉब करते करते। 2+ ईयर मैंने UPSC की प्रिपरेशन को दिए हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स तो होती है, बट इन सब से कहीं ज़्यादा बेस्ट अब टाइम का मैनेजमेंट। अब टाइम को प्रॉपरली मैनेजमेंट कीजिए, हो जाएगा। टाइम मैनेज कीजिए और अपना डेली रूटीन का टारगेट फिक्स कीजिए। आपके डेली रूटीन क्या रहे? मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग था वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक था। एज ए प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब करती हूँ, HR होने के नाते। सेकंड, मेरी जो ऑफिस था उसने काफ़ी सपोर्ट किया है ऑफिस वालों ने, तो मैं मॉर्निंग में 6 बजे ऑफिस जाना, क्योंकि मैंने CSAT किया है। CSAT की क्लासेज मेरी सुबह होती थी। तो अगर CSAT के लिए कोई पूछ रहे हैं तो मैं अनअकैडमी है मधुकर सर, मधुकर कोटावे सर, उनको फॉलो कर सकते हैं। नाउ ही इज बेस्ट टीचर फॉर CSAT के लिए। ओके, दूसरा, आप एथिक्स ऐसे के लिए भी मैंने नोट्स पढ़े थे एथिक्स के लिए, और विकास द्विवेदी सर के। ओके, एंड पॉलिटी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने मधुकर कोटावे सर को ही फॉलो किया था। इकोनॉमी के लिए भी? जी, उन्हीं को ही फॉलो किया था मैंने। उन्होंने बाकायदा उनके द्वारा बनवाए गए जो भी नोट्स थे मैंने उनको ही प्रॉपर पढ़ा। ओके, तो
बाकी सब्जेक्ट्स तो नॉर्मल ही हैं, जैसे कि एथिक्स के लिए मधुकर कोटावे सर, एथिक्स के लिए विकास सर को फॉलो किया मैंने, एससी के लिए भी उनको यूट्यूब की फॉलो की ली, फिर एक तनुजान उनको भी फॉलो किया। कुछ मैंने बताया ना, हिंदी मीडियम में थोड़ा कंटेंट का इशू रहता है, तो आपको एक जगह से नहीं मिलेगा, काफ़ी जगह से कंटेंट को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगी वो चीज़। ओके, हिंदी माध्यम के लिए सबसे बड़ा जो फिल्टर वाली जगह है वो हो प्रीलिम्स, करेक्ट, जहाँ पे कि आपका CSAT में ज़्यादातर मेजोरिटी रुक रही है जी। आपके लिए क्या बैरियर रहा है तीनों स्टेज में? मेरे लिए सबसे बैरियर रहा है CSAT ही रहा है ऑनेस्टली, अगर आप मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि मेरे पास मैथ्स नहीं था और मैथ्स मेरा काफ़ी वीक भी रहा है, इसलिए मैंने आगे मैथ्स कंटिन्यू भी नहीं किया 10th के बाद। तो मेरा मैथ्स काफ़ी बैरियर रहा है, मेरा रीजनिंग अच्छा था और मैथ्स में थोड़ा सा इशू था मेरे को, बट मधुकर कोटावे सर को आप फॉलो करेंगे तो बेस्ट है, उन्होंने बेस्ट करा है, मतलब मेरे को दोबारा से करना नहीं पड़ा, 3 महीने लगे, बट 3 महीने में मेरा CSAT प्रीलिम्स निकल गया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स निकला था, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया था। ओके, एक्चुअली मैं इतना डीप इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट थोड़ा कम मिलते हैं, वो भी अगर BA करके बात करें, क्योंकि वहाँ लोग समझते हैं ना कि ये बच्चे कमज़ोर हैं या फिर वो ऑलरेडी डीमोटिवेटेड रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैंने BA किया है, UPSC मुझसे क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो जो BA MA किया है उसके लिए क्या रोड मैप आप बताना चाहेंगे कि पूरे साल का आपका माइंड फ्रेम क्या होना चाहिए UPSC के सिलेबस को लेकर? UPSC सिलेबस को लेकर सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, उसमें 1 ईयर लग जाता है, 10-11 महीने लग जाते हैं, तो आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद एक होती है कंटिन्यूटी, आप कंटिन्यूटी मत छोड़िए, चाहे संडे हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, कंटिन्यूटी मत छोड़ना। सेकंड थिंग, आप अपने भी कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए, और दूसरा आप कंटिन्यू, अगर मुझसे पूछेंगे तो कंटिन्यू हम ये सोचेंगे ना कि हम 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ ले, नहीं हो पाता है। अब 2 घंटे कंटिन्यू पढ़िए, क्लास कीजिए 2 घंटे, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से 2 घंटे पढ़िए, फिर से 10 मिनट के लीजिए, तो हो जाएगा। इतना नहीं होता, बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को लेकर कीजिए। दूसरा थोड़ा सा कंटिन्यूटी को नहीं छोड़ना, मुझे लगता है। NCERT पढ़ा आपने? नहीं, मैंने बताया मैं जॉब करती हूँ ऑलरेडी। NCERT नहीं पढ़ी? मैंने NCERT नहीं पढ़ी ऑनेस्टली, मैंने NCERT नहीं पढ़ी। कोचिंग के लिए आपने सिर्फ बोला जो अनअकैडमी के? हाँ, मैंने अनअकैडमी सर फाउंडेशन बैच लिया मैंने ऑनलाइन का, मैं जॉब में वर्किंग हूँ तो इसलिए ऑफलाइन नहीं कर पाती। अच्छा, जो अगर अफोर्ड ना कर पाए फीस वगैरह, उसके लिए आप कुछ फ्री रिसोर्सेज बताएंगे कि जैसे यूट्यूब चैनल या कम्युनिटी फोरम, टेलीग्राम वगैरह? सर कुछ यूज किया आपने? टेलीग्राम का तो नहीं, मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास खुद का फ़ोन भी नहीं है सर, ऑफिस वालों ने दे रखा है। तो दूसरी चीज़ देखो, यूट्यूब पे ढूंढने जाएंगे बहुत सारे कंटेंट है, मैं ये मना नहीं करूँगी, आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, बहुत सारे कंटेंट है, आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे टीचर्स की, बट मैंने इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे पास टाइम था ही नहीं। फिर मैं जॉब पे करती थी तो मेरे को सिलेबस भी खुद ही सर्च करना पड़ता था, कि सिलेबस की स्टैंडर्ड बुक से कौन सी थी, क्योंकि इतना टाइम था नहीं कि मैं, कई बार ऐसा होता है एक से पूछती 10 राय देते, फिर वो अलग अलग करते, तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा दिक्कत थी। आप जो करते हैं, कोई एक बुक लीजिए स्टैंडर्ड की, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की लेते हैं, कोई भी एक बुक लीजिए, उसी को फॉलो कीजिए, आप उसी को अच्छे से पढ़िए। अदर क्योंकि सोर्स में जाएंगे या अदर बुक्स में देखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, एक को ही बार बार रिवीजन करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, आप ऑलरेडी HR में आप ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू लेते होंगे, एग्जैक्टली, वो सारा चीज़ यहाँ पे बेनिफिट दिया आपको? हाँ, मुझे कस्टमर, जैसे वहाँ पे हमारे हैंडलिंग होता था, एक्चुअली मुझे स्टेज फियर है स्टार्टिंग से ही, तो मुझे लोगों के सामने जाने से काफ़ी डर लगता था स्टार्टिंग, जब मैंने जॉब ज्वाइन करने से पहले, तो वो एक्सपीरियंस मेरे यहाँ पे काफ़ी काम आया, मतलब काफ़ी मैं मोटिवेट भी रही, सेल्फ कॉन्फिडेंस रही, बोलने का। एक्चुअली मैं एक बैकग्राउंड काफ़ी कहते हैं ना, बैकग्राउंड विलेज से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे पता भी नहीं होता किसी को UPSC जैसा कुछ। बिल्कुल सही कह रही है। तो वहाँ पे हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, वो भी शुद्ध तरीके से नहीं बोली जाती, हिंदी को भी कई तरीके से बोला जाता है। अब यहाँ पे HR में आने के नाते मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मेरी सबसे बड़ी जो मेरे लिए फ़ायदा हुआ, मेरी टंग को लेकर हुआ, मैं प्रॉपरली शुद्ध हिंदी बोल पाती हूँ। ओके, लास्ट मैसेज उन एस्पिरेंट के लिए जो 2025 में अपीयर हो रहे हैं या फिर आगे आने वाले UPSC के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, साथ ही जो आपको UPSC के जर्नी ने सिखाया हो,
देखो मैंने जो सीखा, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यही है कि आप मोटिवेट रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। दिन में आप अगर मान लो 10 घंटे भी पढ़ते हैं, किसी दिन नहीं पढ़ भी पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन आप कम से एटलीस्ट 5 घंटे तो पढ़िए ही पढ़िए, 5 या 6 घंटे पढ़िए। आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाते, नो इशू, बट आप 4 या 5 आवर्स तो निकाल ही सकते हैं, वो पढ़िए। नोट्स नहीं बना पा रहे तो वीडियो देखिए, क्लासेस देखिए, जो थोड़ा थोड़ा टाइम बचता है उसको यूज कीजिए। एक्चुअली सर एक और चीज़, मैंने एक ऐप ऑनलाइन क्लासेज का एक ऐप है, उसमें क्या होता है, मेरा जो ऑफिस का मेरा जो अकोमोडेशन है वो डिस्टेंस पे, तो मैं पैदल ही चलती थी वहाँ पे। तो 3 किलोमीटर था। उस टाइम पे आप ईयरफोन यूज करके क्लासेज की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे लिए, टाइम काफ़ी अच्छा रहा ये। ओके, विश ऑल द बेस्ट मैम। और मैं उम्मीद करूँगा जब अगली बार भेंट हो आपसे तो एक प्रॉपर टॉपर की लिस्ट में आप हो। थैंक यू सो मच, आपने अच्छा अपना कंटेंट शेयर किया। होप गाइस वीडियो वैल्यूएबल लगी, कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कोई अगर क्वेश्चन छूटा हो कमेंट कर देना, मैं अगले कैंडिडेट से पूछ लूँगा वो चीज़ें। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल बना रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा एवं नववर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो और ऐसे ही टॉपर मोटिवेशन वीडियो भी आपके लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।